आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हम लोग करने जा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये 2023 के एग्ज़ाम से इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली रहेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रहा है स्क्रीन पे, यहाँ देखिए। महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन्स। महात्मा गांधी जी ने पार्ट लिखा है, कौन सा पार्ट है? आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर्स। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये रहा ऑप्शन, बिल्कुल ही सही जवाब है आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स। दूसरा, फेरोस वर रूलर्स ऑफ एंसेंट। यहाँ पे देखो वर्ग के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राचीन का जो शासक था, प्राचीन इजिप्ट का जो शासक था वो क्या था? फेरोस था। प्राचीन इजिप्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। यहाँ पे आपका ऑप्शन सेम घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पे बताइए, फेरोस हो जाएगा। फटाफट करते जाते हैं। इफ सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। सभ्यता जो है इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, माने कि एक लोगों के विकास का जो स्टेट है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीपल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट करते जाइए। गिबन इज एसोसिएट विथ, गिबन कहाँ से रिलेटेड है? इटली से, रसिया से, अमेरिका से, स्वीडन से। आपका ऑप्शन रहा, ये रहा, गिबन जो संबंधित है किससे? इटली से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, 2018 में क्वेश्चन पूछा है, डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन जिसको कि पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं, विल मीन इसका मतलब होगा कि वो भारत के लिए क्या होगा? विनाश होगा। यदि हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं, यदि हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करेंगे, ये जो है हम लोगों के लिए, खासकर इंडियंस के लिए, हम भारतवासियों के लिए क्या होगा? विनाश का कारण बनेगा। इसलिए गांधी जी बोलते हैं कि हमें इन सभ्यताओं से दूर रहना चाहिए, वेस्टर्न सभ्यता से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन होगा रोइन, माने विनाश हो जाएगा। इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारत की ग्लोरी क्या है? भारत की वैभवता क्या है? इट इज डैश, इमूवेबल है, अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, मूवेबल है। आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा कि इमूवेबल, यानी कि अभी भी अस्थिर है वो, जैसे पहले भी हमारी ग्लोरी थी, हमारी वैभवता पहले भी थी, और भारतीय ग्लोरी, भारतीय की जो ग्लोरी है उसकी वैभवता आज भी है, इमूवेबल है। नेक्स्ट, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर्स दैन ए पॉलिटिशियन। एक राजनीतिक के बजाय जो है कौन जो है स्पिरिचुअल लीडर्स थे? आपका ऑप्शंस फटाफट करते हैं, ये ऑप्शंस हो जाएगा गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरी सच्चाई की खोज, जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? एकदम सीधा क्वेश्चन सही है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या? द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। बताए थे ना कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। दिमाग जो है, ये जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दिमाग जो है बेचैन चिड़िया का बेचैन चिड़िया का नाम है, सॉरी। दिमाग जो है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स। दिमाग बेचैन चिड़िया का नाम है, हमें जितना मिलता है और पाने की चाहत होती है, इसलिए अनटिल एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड होता है फिर भी। तो यहाँ पे क्या होगा? बर्ड होगा, आंसर ए। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। ऑप्शन डायरेक्ट बनाइए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यूरोप के जो लोग जिन्होंने सीखा, दे आर लर्न फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन, यानी कि ग्रीस और रोम के लोगों से जो सीखा, तो उसके राइटिंग से सीखा। क्या सीखा? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ग्रीस एंड रोम। द प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, यदि प्लेन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो जाएगा। मोटो का बात आएगा तो आप लिखना कि इसका जो है वेस्टर्न फिलोसफर हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर बताना। यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ किसका है? वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि पाश्चात्य के दार्शनिक का। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, तब हम बेस बोलेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट बनाना कि इंडियन सिविलाइजेशन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारत की वैभवता क्या है? वो इमूवेबल है। ऑप्शन नंबर, आपको ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, या इमूवेबल होगा। डैश इज डेड अगेंस्ट
ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कौन जो है सबसे ज़्यादा विरोधी थे पाश्चात्य सभ्यता को पालन करने में? सिर्फ क्या थे? गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या, डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, यानी कि छोटे से गांव में कौन सेटिस्फाइड रहते थे, कौन संतुष्ट रहते थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, याद रहेगा ना। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर में, हैज सिविलाइजेशन टाउट टू अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अदर, हमारे सभ्यता हमें सिखाती है, क्या हमें सभ्यता, हमारी जो सभ्यता सिखाती है हम एक दूसरे के साथ में दोस्ताना व्यवहार करें, फ्रेंडली बिहेवियर रखें, है ना, कोई हमारा दुश्मन नहीं रहे, हम सबके साथ जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार के, यही सभ्यता हमें सिखाती है। आवर एंसेस्टर इंजॉयज होम रूल, यहाँ पे आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमारे पूर्वजों ने इंजॉय किया था होम रूल्स को। होम रूल माने जो उस समय जो होते थे, कोर्ट होते थे, वकील होते थे, वैद्य होते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने घर पे ही कानून होता था, एक ऐसा लोग सलाह मशवरा करके जो है उस किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लेते थे। हाँ, तो यहाँ पे होम रूल्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी, यानी कि जो काव को तो खुश नहीं रख सकता, कुत्ता को तो खुश नहीं रख सकता, चिड़िया को खुश नहीं रख सकता, तो वेल्थ और लग्जरियस किसको खुश रखेगा? आपको, आदमी को खुश रखता है। नेक्स्ट चलते, गांधी जी वेंट टू चंपारण, चंपारण कब गए थे? 1917 ईस्वी में गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, यूरोप के लोग किससे इंस्पायर्ड थे? डैश से, जर्मन एंड ग्रीक्स, जर्मन एंड ग्रीक एंड रोम से, या हाँ ग्रीक एंड रोम से, जर्मन से नहीं, ग्रीक एंड रोम से। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, जर्मन से तो नहीं, ग्रीक एंड रोम से, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि हमारे विकास में किस, जो आग का जो आविष्कार जो है एक माइल स्टोन साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर 22 का हो जाएगा आपका ए नंबर। गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स, अलग अलग आर्टिकल्स लिखे थे, किसके लिए थे? यंग इंडिया के लिए लिखे थे, राइट। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता जो है हमें कर्तव्य की मार्ग दिखाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट चलते हैं, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैसन, हम माइंड और पैसन्स को कंट्रोल में करेंगे तो हम अपने जो है नैतिकता को जो, यदि हम लोग नैतिकता का पालन करते हैं तो हम अपने माइंड्स और पैसन को कंट्रोल कर सकते हैं, मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैसन। नेक्स्ट चलते हैं, हैप्पीनेस इज लार्जली कंटेंट इन आवर मेंटल कंडीशंस, मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर्स देन ए पॉलिटिशियंस, मोर स्पिरिचुअल लीडर्स हो जाएगा। और एंसेस्टर डिसुएडेड अस, डिसुएडेड बना रोकते हैं, किस चीज़ के? लग्जरीज एंड प्लीजर्स को से अवॉइड करने के लिए कहते हैं, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी नहीं, लग्जरी एंड प्लीजर से। ही यूज एज ए चीफ वन, यानी महात्मा गांधी जी ने मुख्य हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल किया था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आवर फोर फादर्स सॉ दैट द किंग्स एंड द स्वॉर्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ ए थिक्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विद, किससे? गांव में संतुष्ट रहते थे एंशिएंट डे में, आंसर नंबर डी हो जाएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्स्ट, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करता है? मटेरियल थिंग्स की पूजा करता है, तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, क्या बना माता, प्राचीन दिनों में कॉमन पीपल क्या करते थे? खेती करते थे, एग्रीकल्चर का पैसा अपनाते थे। इंडियन सिविलाइजेशन किस पे आधारभूत है? भगवान पे विश्वास करता है, तो यहाँ पे क्या होगा? बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बींग्स, यानी कि नैतिकता को उजागर करता है, मानी भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी है कि वो नैतिकता को उजागर करती है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।